हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने 160 तक प्रश्न कंप्लीट पढ़ लिए थे और आज हम आगे के 20 प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाइए। आपको बहुत हेल्पफुल, आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए आज का पहला प्रश्न यानी कि 161वां प्रश्न। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे। इन्होंने दिया है कि कंडेंसर ट्यूबों से तेल और दूसरी अशुद्धियाँ निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो कंडेंसर ट्यूब होती है उसमें से तेल और दूसरी अशुद्धि यानी कि जो गंदगी है वहाँ उसे निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया है पंचिंग, बी ऑप्शन दिया है फैल्सिंग, सी ऑप्शन दिया है वैक्यूम या डी ऑप्शन दिया है प्रेशर देना। तो देखिए जो इसका राइट प्रश्न हो जाए आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उस विधि का नाम क्या है? फैलिसिंग। ठीक है, फैल्सिंग उस विधि को बोलते हैं जिसमें हम कंडेंसर की ट्यूब से तेल और अशुद्धियों को निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 162। तो 162 क्या दिया है कि सेंट्रल एसी प्लांट में पंप डाउन विधि से पहले कौन सा वाल्व बंद करते हैं। स्पष्ट है आपको? देखिए एक बार रिपीट करूंगा, सेंट्रल एसी प्लांट में पंप डाउन विधि से पहले कौन सा वाल्व बंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके जो विकल्प हैं वो आगे हैं, चलिए वो देखिए। तो देखिए इसके जो विकल्प थे वे यहाँ दिए थे आगे। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है रिसीवर इनलेट वाल्व, या बी ऑप्शन दिया है रिसीवर आउटलेट वाल्व, या सी ऑप्शन दिया है सक्शन सर्विस वाल्व और डी ऑप्शन दिया है डिस्चार्ज वाल्व। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, क्या? रिसीवर आउटलेट वाल्व। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा मैं दोबारा कि सेंट्रल एसी प्लांट में पंप डाउन विधि से पहले कौन सा वाल्व बंद करते हैं, तो वो रिसीवर आउटलेट वाल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे दिया है कि एसी प्लांट से नॉन कंडेंसेबल गैस निकालने के लिए कौन से वाल्व का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो एसी प्लांट होते हैं उसमें से जो नॉन कंडेंसेबल होती है यानी कि जो खराब गैसें होती हैं, नॉन जो काम की नहीं है, उसे निकालने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग करते हैं ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए तो देखिए ए ऑप्शन दिया है पंचिंग वाल्व, बी ऑप्शन दिया है चेक वाल्व, सी ऑप्शन दिया है सर्विस वाल्व और डी दिया है सोलेनाइड वाल्व। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ए, क्या होता है? पंचिंग वाल्व। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम? पंचिंग वाल्व का। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो 164 ये दिया है, पढ़िए क्या है कि एसी प्लांट में एपी कंट्रोल स्विच के साथ 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 कलिंग का क्या कारण है। देखिए क्वेश्चन रिपीट करूंगा एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। एक प्लांट में एपी कंट्रोल स्विच के शॉर्ट साथ कलिंग का क्या कारण है, ये पूछा है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया पानी का बहाव ज़्यादा होना, या बी ऑप्शन दिया गैस चार्ज करना, या सी ऑप्शन दिया पानी के भाप की कमी, या डी ऑप्शन दिया गैस की कमी। तो देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गैस की कमी। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, क्या है? डी, गैस की कमी। इसी वजह से क्या कर रहा है हमारा जो एसी प्लांट है उसमें कंट्रोल स्विच के साथ जो साथ लिंक का कारण है वो यही है, गैस की कमी है वहाँ, क्या है? वो गैस कम है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 165। यहाँ दिया है कि लॉन्ग सीट में कौन से पैरामीटर डक्ट में हवा के अवरोधक रुद्धद होने का संकेत देते हैं। यानी कि जो लॉन्ग सीट में पैरामीटर डक्ट में जो हवा के अवरोधक होते हैं वो कौन से संकेत देते हैं, ये पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए तो इसके देखिए इसके विकल्प देखिए।
ए दिया है कि सभी ग्रिल का तापमान, या बी ऑप्शन दिया है लिक्विड लाइन का तापमान, सी ऑप्शन दिया है चिल्लर का इनलेट और आउटलेट तापमान, डी ऑप्शन दिया है चिल्लर वाटर सिस्टम का तापमान। तो देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सभी ग्रिल का तापमान। ठीक है, क्या होगा? सभी ग्रिल का तापमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 166 क्या दिया है कि यदि एसी सिस्टम में गैस कम मात्रा में चार्ज है, यानी कि जो आपका एसी सिस्टम है उसमें जो गैस है वो कम मात्रा में चार्ज है, यानी कि चार्ज तो है लेकिन कम मात्रा में है, यानी कि कम है, वो थोड़ी है, तो सिस्टम के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा प्रभाव पड़ेगा उस पर, कि कैसा प्रदर्शन करेगा, वो ये पूछा हमसे कि क्या कार्य होगा उसका, है ना। चलिए तो इसका ए ऑप्शन दिया है कम कूलिंग। जो आगे के ऑप्शन है वे अगले पेज पे है, चलिए मैं दिखाता हूँ मैं। तो अब देखिए इसका बी ऑप्शन जो दिया है वो यहाँ दिया था आगे। ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़्यादा कूलिंग, या सी ऑप्शन कंप्रेसर पर ज़्यादा भार होगा, या डी ऑप्शन कंप्रेसर एचपी कट आउट से बंद हो जाएगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यदि एसी सिस्टम में गैस कम मात्रा में चार्ज है, यानी कि कम मात्रा में चार्ज है, वो चार्ज तो है, तो सिस्टम के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए वो क्या करेगा? कम कूलिंग करेगा। देखिए जब कम चार्ज है तो वो कम कूलिंग करेगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या होगा? कम कूलिंग। राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 167 क्या दिया है। देखिए स्टार्टिंग के समय कंप्रेसर क्रैक केस में तेल के भाग का कारण क्या है? यानी कि जो स्टार्टिंग के समय कंप्रेसर क्रैक केस में तेल के भाग का क्या कारण है, ये पूछा है। तो चलिए देखिए इसका ये ऑप्शन दिया है हमें, कंडेंसेशन कमज़ोर है, क्या कंडेंसर कमज़ोर है, ये बी ऑप्शन दिया है ऑयल सेपरेटर खराब हो गया है, या सी ऑप्शन दिया है क्रैक केस में तेल ज़्यादा है। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है थोड़ा कि ऑयल हीटर या सर्किट खराब है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा डी, ऑयल हीटर या सर्किट खराब है, या तो सर्किट खराब होगा या ऑयल हीटर खराब होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन में फिर दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देख लेंगे। 167वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया था। देखिए ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग के समय कंप्रेसर क्रैकेस में तेल के भाग का क्या कारण है? तो वो ऑयल हीटर या सर्किट खराब होने का कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 168 यहाँ पे दिया है। देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्या है कि एलपी कट आउट कंट्रोल को पंप डाउन क्रिया से पहले इलेक्ट्रिकली बाईपास क्यों किया जाता है? ठीक है, तो हमसे पूछा है जो एलपी कट आउट कंट्रोल को पंप डाउन क्रिया से पहले इलेक्ट्रिकली बाईपास क्यों किया जाता है, ये पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन दिया है तेल के भाग से बचाने के लिए, बी दिया है कंप्रेसर में द्रव जाने से बचाने के लिए, या सी ऑप्शन दिया है कंप्रेसर मोटर का करंट बढ़ाने के लिए, डी ऑप्शन दिया है सक्शन प्रेशर को 0.5 किलोग्राम सेमी 2 तक नीचे करने के लिए। तो देखिए जो ऑप्शन हमारा राइट है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, सक्शन प्रेशर को 0.5 किलोग्राम सेमी 2 तक नीचे करने के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो चलिए देखिए 169वां प्रश्न यहाँ पे दिया है। देखिए क्या दिया है कि एसी प्लांट में ठंडे पानी को घुमाने के लिए किस प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो एसी प्लांट होते हैं उसमें जो ठंडा पानी होता है उसे घुमाने के लिए
किस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए ए दिया है कि गियर टाइप, क्या वो गियर टाइप पंप होता है, या बी दिया है स्क्रू टाइप होता है, या सी दिया है रोटरी टाइप होता है, या डी दिया है सेंट्रीफ्यूगल टाइप होता है। तो देखिए जो हमारा राइट होगा वो हमारा होगा डी ऑप्शन, कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप का प्रयोग करते हैं हम किसमें, एसी प्लांट में ठंडे पानी को घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 170वां प्रश्न। तो देखिए क्या दिया है कि चिल्लर प्लांट एसी के अंदर मनुष्य की सुविधा के लिए कौन से सेकेंडरी रेफ्रिजरेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो चिल्लर प्लांट एसी होते हैं उसके अंदर मनुष्य की जो सुविधा के लिए, यानी कि जो मनुष्य को सुविधाजनक हो उसके लिए कौन से सेकेंडरी रेफ्रिजरेट का प्रयोग करते हैं, ये हमसे पूछा है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है ब्राइन, बी ऑप्शन दिया है पानी, सी ऑप्शन दिया है अमोनिया और डी ऑप्शन दिया है एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखिए जो हमारा राइट होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, किसका, वाटर का प्रयोग करते हैं, यानी हम पानी का प्रयोग करते हैं कि मानव की सुविधा के लिए, ताकि मानव को कोई हानि ना पहुंच सके। इसलिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेट जो होता है चिल्लर एसी में वो कौन सा होता है, पानी। राइट है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। यहाँ देखिए कि हाइड्रोनिक सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि पूछा है जो हाइड्रोनिक सिस्टम होता है उसका क्या मतलब है, सिंपल सा पूछा है। चलिए कि प्रेशर बराबर करने वाला, क्या ये प्रेशर बराबर करने वाला होता है, ये बी ऑप्शन दिया है आर्द्रता कंट्रोल कर सिस्टम, क्या ये आर्द्रता कंट्रोल सिस्टम है, या सी ऑप्शन दिया है प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, क्या ये प्रेशर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, या डी ऑप्शन दिया है HVAC सिस्टम में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन सा, डी, कि HVAC सिस्टम में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ये होता है हाइड्रोनिक सिस्टम का मतलब। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट देखिए 172वां प्रश्न कि ब्राइन घोल का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ब्राइन घोल होता है उसका जो घनत्व होता है, ठीक है, उसे ये थोड़ा देखो रोंग दिया है ना, इस पे मत जाना, ये घनत्व भी है, मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है लैक्टोमीटर, बी ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर और डी ऑप्शन दिया है थर्मोमीटर। तो देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से ही हम ब्राइन घोल का घनत्व मापते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 173। तो देखिए क्या दिया है कि डिस्किलिंग के बाद कंडेंसर की ट्यूबों की फाइनल सफाई के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो वो आगे दिया है, ठीक है, इसके जो विकल्प हैं वे भी आगे दिए हैं और ये होता है आगे लिखा है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए कि डिस्किलिंग के बाद कंडेंसर की ट्यूबों की फाइनल सफाई के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं हम उसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए तो इसके देखिए जो विकल्प है वे यहाँ पे दिए हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए होता है ये आ गया, ठीक है, होता है ये आ गया। चलिए यहाँ देखिए आपको अब स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें दिया है 4 से 4.5, या बी ऑप्शन है 7 से 7.5, या सी ऑप्शन है 10 से 12, या डी ऑप्शन है 9 से 10.5। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा बी, 7 से 7.5। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम 174वां प्रश्न। तो देखिए चित्र से संबंधित आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। तो देखिए कि उस डिवाइस का नाम क्या है जो चित्र में एक्स मार्क से दिखाई गई है, यानी कि जो आपको एक्स मार्क से दिखाई जा रहा है उस डिवाइस का नाम पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर चित्र, अब देखिए पूरा दिखाई दे रहा होगा।
तो ये और ये इस तरीके का ये चिन्ह ने दर्शाया, ये क्या है, ये क्या बता रहा है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए, चित्र ध्यान से देखिए, चित्र से प्रश्न आता है। चलिए, क्या डिफ्यूजर ग्रिल है या स्पिलेटर या स्पिलेटर डंपर है या बटरफ्लाई डंपर है या मल्टीपैल वेन डंपर है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका राइट जो प्रश्न आंसर है, सॉरी, वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बटरफ्लाई डंपर। कैसा क्या है ये बटरफ्लाई डंपर है। तो देखिए याद करने के लिए थोड़ा इसे कर लेंगे कि इस तरीके से क्या है, बट बनना है, बटरफ्लाई ऐसे की तरीके से थोड़ा याद कर लेंगे, फ्लाई। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा अपना ट्रिक लगा लेंगे कोई भी। चलिए, तो जो आपको चित्र में दोबारा दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो बन रहा है, ये क्या बनना है, ये बटरफ्लाई डंपर है। क्या है ये असल में, बटरफ्लाई डंपर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए तो देखिए 175वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है वो देखते हैं कि देखिए कूलिंग टावर की दस्ता, जो कूलिंग टावर की दस्ता मापने का क्या फॉर्मूला है। यानी कि आप जो कूलिंग टावर है उसकी दस्ता नापना चाहते हैं, तो जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपली पूछा है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है कि रेंज प्लस अप्रोच बटे रेंज गुणा 100 है, या बी ऑप्शन दिया है रेंज गुणा अप्रोच प्लस अप्रोच बटे रेंज माइनस अप्रोच गुणा 100 है, या सी ऑप्शन दिया है रेंज बटे रेंज प्लस अप्रोच गुणा 100 है, या डी ऑप्शन दिया है रेंज बटे रेंज गुणा अप्रोच गुणा प्लस 100 है। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन कि रेंज बटे रेंज प्लस अप्रोच गुणा 100। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब क्या दिया है। तो देखिए ये दिया है फैन कॉइल यूनिट के चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का क्या नाम है, नाम बताए। ठीक है, जो फैन कॉइल है यूनिट के चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताना है। तो देखिए जो चित्र है वो आगे है, चलिए वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए जो प्रश्न दिया था ये 176 उसका ये है। ठीक है, इसमें पूछा है हमसे कि फैन कॉइल यूनिट के चित्र में एक्स भाग का नाम बताएं। तो आपको ये जो एक्स दिखाई दे रहा है और ये जो यहाँ पर दिखा रहा है, ये दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स दिखा रखा है इसने और इसको पूछ रहा है ये। तो क्या है, आप चित्र से अच्छे से देख लीजिए, और निशान किस पर लगा रहा है, क्योंकि पहले हमसे ये पूछा था। ठीक है, तो पहले इससे ये पूछा था, अब की बार ये पूछ रहा है। तो देखिए इसके विकल्प ए ऑप्शन दिया है कि कॉइल है, या बी ऑप्शन दिया है हीटर है, या सी ऑप्शन दिया है फैन मोटर है, या डी ऑप्शन दिया है ड्रेन पैन यानी कि डब्बा। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या है, ड्रेन पैन डब्बा, यानी कि ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये जो दिखा रहा है एक्स मार्क, देखिए एक बार और दिखाऊंगा मैं आपको, ये जो दिखा रहा है ये क्या है, ये ड्रेन पैन है। ठीक है, ड्रेन पैन यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न 177 क्या दिया है कि स्टेटिंग प्रेशर का क्या मतलब है। यानी कि हमसे पूछा गया है कि ये स्टेटिंग प्रेशर का क्या मतलब है। ए ऑप्शन दिया है मूविंग एयर प्रेशर, बी ऑप्शन दिया है एम्बिएंट एयर प्रेशर, सी ऑप्शन दिया है हवा का फैला हुआ प्रेशर, या डी ऑप्शन दिया है डक्ट में हवा का स्थिर प्रेशर। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी हो जाएगा, डक्ट में हवा का स्थिर प्रेशर। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटिंग प्रेशर का क्या मतलब है, डक्ट में हवा का स्थिर प्रेशर। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए तो देखिए फैन मोटर, यानी कि जो आपको दिया है नीचे फैन मोटर, कि फैन मोटर कंपार्टमेंट के चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताएं। आपको जो दिखाई दे रहा है उसके एक्स का नाम बताना है। देखिए चित्र आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा अब। ठीक है, तो ये जो पूछा है ये क्या है, तो आपको देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एक मोटर है और ये इसके ऊपर का कवर है। कवर मतलब इसका गार्ड है। ठीक है, ये कवर बोल सकते हैं, गार्ड बोल सकते हैं। तो देखिए किस चीज़ का गार्ड है वो देखेंगे। तो ऑप्शन देखिए इसके
इन्होंने दिया है ए बेल्ट गार्ड है, या ऑप्शन नंबर बी ड्राइव बेल्ट है, या ऑप्शन नंबर सी मोटर की शाफ्ट है, डी ऑप्शन ब्लोअर कवर है। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए, ये बेल्ट गार्ड है। देखिए बेल्ट मतलब बेल्ट जो कुली चल रही है उसके ऊपर बेल्ट चलती है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये कुली चल रही है, इसकी कुली है और ये बेल्ट है और ये बेल्ट का गार्ड है, ताकि जिसमें किसी का हाथ या कोई दुर्घटना ना हो, कपड़ा ना पकड़ सके, इसलिए इसके क्या लगता है बेल्ट गार्ड लगे, इसके लिए गार्ड है। ठीक है, इसका गार्ड है। ठीक है, इस तरीके से इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मोटर की शाफ्ट तो होगी नहीं, ड्राइव बेल्ट नहीं होगी, बेल्ट तो है नहीं है, कवर है, फ्लोर कवर भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सीधा सीधा बेल्ट का किसका गार्ड है, बेल्ट का ही तो है, तो बेल्ट गार्ड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 179 कि साइक्रोमेटिक चार्ट में हवा की कुल हीट कैसे दिखाई जाती है। तो देखिए ये पूछ रहे हैं जो साइक्रोमेटिक चार्ट होता है उसमें हवा की जो कुल हीट होती है उसे कैसे दिखाया जाता है, यानी कि उसे कैसे दिखाई जाती है, कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके देखिए जो विकल्प हैं वे आगे दिए हैं, यहाँ देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पर दिख रहा होगा आपको बिल्कुल ही। चलिए तो देखिए ए ऑप्शन दिया है एंट्रोपी, या बी ऑप्शन दिया है एंथैल्पी, या सी ऑप्शन दिया है गुप्त ऊष्मा, या डी ऑप्शन दिया है स्वेदी ऊष्मा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है इसका वो हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा, वी, एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी से ही हम क्या करते हैं साइक्रोमेटिक चार्ट में हवा की जो कुल हीट है उसे दिखाई जाती है, उससे दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए एंथैल्पी से। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज का लास्ट भी होगा ये 180वां प्रश्न। तो देखिए क्या दिया है कि एसी स्पेस की हीट लोड गणना में ट्यूब लाइट की हीट देना किस प्रकार की हीट माना जाता है। यानी कि जो एसी स्पेस की हीट होती है लोड गणना में, ठीक है, लोड गणना में ट्यूब लाइट की हीट देना, जो ट्यूब लाइट होती है उसकी हीट देना, गर्मी देना किस प्रकार की हीट माना जाता है ये पूछा है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है गुप्त ऊष्मा, बी ऑप्शन दिया है कंडक्शन हीट, सी ऑप्शन दिया है विशिष्ट ऊष्मा और डी ऑप्शन दिया है स्वेदी हीट। तो देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वेदी हीट। क्या कहलाएगी वो, स्वेदी हीट कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ। और एक बात, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, जय हिंद।